So, students, very good afternoon to everyone. This is Saboni Dhara, and today my lecture is going to be start with the fluctuating capital method. So, fluctuating capital method means what? In this method, amount of the capital balance changes every year. यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि जो भी अमाउंट रहता है कैपिटल का, आपको मैं पहले से ही बता देती हूँ कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है अ बिजनेसमैन और अ मैन और अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग फर्स्ट मनी इन द बिजनेस। जो मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। ओके, सो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। ये प्लीज अंडरलाइन करके रखिए। चेंजेस का मतलब क्या है? हमेशा एवरी ईयर वो क्या होता है? चेंज होता है, ऑल्टर होता है। ठीक है, so that is why this method is called as what? Fluctuating capital method. The very first point you need to understand कि उनका जो amount of capital है वो every year क्या हो रहा है? Changes होते जा रहा है। It is called as fluctuating capital method. In this method, the partner's current account, अभी ये मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे देखा था, लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा था कि वहां पे कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का वो ओपन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। And hence all the adjustments are solved through the capital account. तो सारे adjustment कैसे होता है? Capital account से ही होता है। So following are the general adjustments related to the capital. So the first one is initial or opening balance of capital. पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल हम लोग करेंगे। उसके बाद एडिशनल कैपिटल बॉट इन बाय द पार्टनर्स इन कैश और कॉइन। कोई भी अगर दूसरा पार्टनर्स होता है बिजनेस में, ठीक है, और वो चाहता है कि वो बिजनेस में और भी एडिशनल कैपिटल डाल रहा है या कुछ भी अलग चीज लेके आ रहा है, जैसे कि फर्नीचर हो जाता है, फर्नीचर लेके आया कोई पार्टनर, या मशीनरी कोई लेके आया, या मोटर वैन कोई लेके आया। सो ऑल दीज ऑल आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर कोई ये लेके आया तो उसका भी एडजस्टमेंट कहाँ पे होता है? कैपिटल अकाउंट में ही होता है। करंट अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो उसमें जाएगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन वगैरह दिया, सोचो फॉर एग्जांपल मेरा एक पार्टनर है जिसका नाम है अरुण, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अगर उसने मेरा बिजनेस का एक काम किया और मैंने उसको बोला कि ओके देन आई एम गोइंग टू गिव यू द कमीशन। सोचो फॉर एग्जांपल वो एक 5 लाख का बिजनेस मुझे दिया, ठीक है। तो फिर 5 लाख का बिजनेस करके दिया, मतलब उसने क्लाइंट लेके आया और क्लाइंट से मुझे बिजनेस मिल रहा है, मेरा अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो मैं उसको क्यों 5 लाख से एटलीस्ट 50,000 तो दे ही सकती हूँ, 10% दे सकती हूँ एज अ कमीशन। मैं बोलूंगी तुम्हारे तरफ से आया है ये क्लाइंट एंड मुझे इतना मेरे बिजनेस में मिल रहा है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाट? कमीशन ऑन इट। ओके, कोई कोई पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो रहने के बाद भी उन लोग सैलरी पे रहते हैं, ठीक है। मतलब उन लोग आएंगे, इतना सारे ये पीरियड के लिए वो बिजनेस में रहेंगे, काम करेंगे और फिर से चले जाएंगे, और बदले में उनको सिर्फ सैलरी चाहिए, ठीक है, एंड प्रॉफिट चाहिए जब भी प्रॉफिट होगा। सो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है एट द डेट व्हेन द पार्टनरशिप डीड विल गोइंग टू ओपन। ठीक है, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं बच्चों? आई जस्ट रिकलेक्ट वंस अगेन, पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, जो कि 2014 के अनुसार वो फिर से नया सा एक एक्ट बना है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसमें पार्टनरशिप डीड होता है। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। यानी कि पार्टनर क्या क्या चाहता है, उसका शेयरिंग क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कैपिटल, और कितना पार्टनरशिप कर रहा है, क्या लेके आया है पार्टनर, क्या लेके जाएगा जाते वक्त, कैसे डिसोल्यूशन होगा, ये सारी चीजें ये पार्टनरशिप डीड में आपको बताया जाएगा। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। सो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, सैलरी और कमीशन, अगर मैंने कोई भी पार्टनर्स को सैलरी दिया या कमीशन दिया, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं उन लोग?
कर सकते हैं और अच्छी तरह से उन लोग ये सारी चीजें उन लोग पार्टनरशिप डीड में रखेंगे, लिखेंगे, उसके हिसाब से ये सारी चीजें होंगे। तो इसके भी एडजस्टमेंट्स अगर आते हैं ना बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर में, over there you need to do the adjustment over here. Okay, so that is why it is very important to understand this kind of a thing. Next one is interest payable on capital balance to partner. यानी कि जो भी इंटरेस्ट उनको मिल रहा है कैपिटल के ऊपर, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, और उनका जो बैलेंस मिलेगा, अभी बैलेंस आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब भी हम लोग सम करेंगे, फ्लक्च मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जब भी सम करने की कोशिश करेंगे, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस। सो यहाँ पे आप बच्चों स्टार मार्किंग कर सकते हो फोर्थ वाले पॉइंट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल 50,000 मैंने अपने बिजनेस में दिया, ठीक है, ये 50,000 ही है ना, नहीं 5 लाख है, ठीक है, 10 निकाल लेते हैं। सोचो 5 लाख मैंने बिजनेस में दिया एज अ कैपिटल। ओके, अभी बेस्ड ऑन दैट अगर मुझे फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो वो कैपिटल, ये जो कैपिटल है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, किसको? पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू द पार्टनर। जो भी बैलेंस रहेगा, यानी कि 5 लाख तो मैंने शेयर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो एक फ्रेंड है जो कि मेरा पार्टनर है, वो उसने 4.5 लाख दिया है। टोटल 9,50,000 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, और 4.5 लाख बैलेंस है। तो इसके ऊपर हम लोग को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो ये बात की बात है, आप लोगों को ज्यादा क्लियर तभी होगा व्हेन वी विल गोइंग टू डू द सम्स प्रॉपर्ली। ओके, सो फिफ्थ वाला, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और द इंटरेस्ट पेबल ऑन द ड्रॉइंग्स बाय द पार्टनर। इसका मतलब क्या है पता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सोचो मेरे बिजनेस में 9,50,000 है, दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालकर, ठीक है, लेकिन फॉर माय पर्सनल यूज आई एम टेकिंग अ व्हीकल। सोचो मैंने 2 व्हीलर लिया। ओके, सो 2 व्हीलर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का होता है, तो मैंने यहाँ से 1 लाख क्या किया? निकाला है। एग्जाम्पल है, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट प्राइस, सो आई जस्ट टेक 1 लाख आउट ऑफ दैट। और मैंने सोचा है कि चलो एक काम करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 1 लाख फ्रॉम माई बिजनेस मनी। तो जब भी मैं बिजनेस से मनी लेती हूँ तो उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स बोला जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो जो मैंने 1 लाख लिया है ना, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे देने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने उसका मनी यूज किया है, मैंने उसका पैसा यूज किया है। सो दैट criteria, that condition is called as what? Drawings. Clear? Next one is withdrawal of part of the capital by the partner. अगर जैसे withdrawal मैंने बोला ना अभी, जस्ट 1 लाख मैंने लिया है पर्सनल यूज के लिए, वैसे ही सोचो मेरी बहन की शादी है या मेरे भाई का शादी है, whoever it is, so और मुझे शॉर्टेज पड़ रहा है 1.5 लाख का, तो मैं ये जो 9,50,000 है उसमें से मैंने 1,50,000 सोचो मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। अभी भाई बहन की शादी तो ये पर्सनल यूज ही रहता है, इट इज नॉट काउंटेड अंडर द बिजनेस यूज, राइट? तो मैंने जब भी 1,50,000 लिया है तो वो क्या किया है? मैंने विड्रॉवल किया है। क्या किया है? विड्रॉवल किया है। मेरे पार्टनर ने बोला बेटा क्यों ले रहा है 1,50,000, तो मैंने अपने पार्टनर को बोला देख मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 9,50,000 में से 5 लाख है, ठीक है, मैं तेरे पैसे को हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, मैं अपने यही 5 लाख के ऊपर लगा रही हूँ। तो वो बोलेगा तू क्यों लगा रहा है, ये तो बिजनेस का पैसा है, तूने विड्रॉवल किया है 1,50,000 का, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो उसके ऊपर भी वो क्या करेगा? मुझे इंटरेस्ट पे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। सो जो कुछ भी विड्रॉवल पार्ट होता है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, ये सब चीजों का एडजस्टमेंट जो है ये कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली।
So divisions and the transfer of the net disposable profit or net adjustable loss of the firm. अगर फर्म को एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को पता रहेगा 1 अप्रैल से चालू होता है टू 31 मार्च, करेक्ट। सो हर एक साल, ये साल को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी प्रॉफिट होता है या नेट एडजस्टेबल होता है या लॉस होता है, सो कुछ भी होता है, वो सब के सब डिविजन्स एंड ट्रांसफर किया करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे। सो आई गेस आप लोगों को ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आ रहेगा। सबसे पहली बात ये है बच्चों के, आपको ये ध्यान देना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब भी आएगा क्वेश्चन में कि आपको ये फाइनल अकाउंट करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो दिमाग में एक चीज एकदम एकदम अच्छी तरह से याद करके रखना कि फ्लक्चुएटिंग बोला है यानी कि इजीली चेंजेबल ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, देखो यहाँ पे लिखा ही है कैपिटल, सो आई जस्ट गिव यू द क्लू कि कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, CA यानी कि कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, करंट में नहीं जाना है, करंट में नहीं जाना है, ये याद रखो, ठीक है। सो हेंस ऑल दी एडजस्टमेंट्स, जो कुछ भी एडजस्टमेंट्स होंगे, जो कि मैंने एक एक करके यहाँ पे पढ़े 7 एडजस्टमेंट्स, वो सब के सब 7 एडजस्टमेंट्स कहाँ पे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के लिए ही जाएगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली, ओके। सो नेक्स्ट we will go ahead with the pro forma of fluctuating capital method. So capital account देखो कुछ ऐसा दिखता है, और जो भी हम लोग ने ऊपर एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं ना, वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको ये साइड में और ये साइड में दिखेंगे, क्योंकि ये परफॉर्मा है, क्योंकि ये कंप्लीट फुल फ्लेज सम नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज ओनली गिवन XSX। ये परफॉर्मा है यानी कि फॉर्मेट है कि आपके इसके हिसाब से आपको सम्स ड्रॉ करना है या ध्यान देना है, ओके। सो अभी देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस बॉट डाउन, डेबिट बैलेंस होता है, इनर कॉलम इनर कॉलम, यस एग्जैक्टली। XX यहाँ पे बोला है, एक्चुअली इन लोग ने रॉन्ग लिखा है, एक्चुअली XY होगा या Z होगा, वॉट एवर द नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। सो नाम जो रहेगा पार्टनर का वो यहाँ पे रहेगा, और अमाउंट लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और रुपीज लिखना और भी उससे ज्यादा कंपलसरी है। बता दूं क्यों, क्योंकि ये जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, ये अकाउंट्स सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे सारे देशों में चलता है, ओके। एंड उन लोग का जो करेंसी है वो नहीं तो यान होता है, नहीं तो डॉलर होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग चीजें भी होते हैं, यान होता है। सो वैसे ही अभी हम लोग को ये दिखाना बहुत जरूरी कि वी आर भारतवासी एंड वी आर भारतीय, and we are going to do this counting only with the help of our currency, which is called rupees. So this is actually very very important to understand कि बहुत सारे बच्चे घाई घाई में ये नहीं लिखते हैं, और जिनका सम एकदम से एकदम परफेक्ट होता है और जब भी थर्ड मॉडरेटर के पास जाता है तो वो सिर्फ इतना ही देखता है, यही सारी चीजें देखता है कि डेबिट या क्रेडिट लिखा है या नहीं, हेडिंग लिखा है या नहीं, पर्टिकुलर्स लिखा है या नहीं, पार्टनर्स का नाम लिखा है या नहीं। और गड़बड़ी में अगर यहाँ पे ऐसे करेंसी नहीं लिखते हैं तो वहां पे पूरा 1 मार्क्स नहीं तो 1.5 मार्क्स काट लिया जाता है। और एज यू नो द बोर्ड वैल्यू, मतलब बोर्ड रूल्स, के हाफ मार्क्स आगे जाके वो 1 मार्क्स में बदल जाता है। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे 2 जगह में नहीं लिखा है किसी बच्चे ने, या यहाँ पे 2 जगह में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स, यहाँ पे हाफ मार्क्स काट दिया जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। सो इसीलिए हमेशा याद रखना कि परफॉर्मा इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको ये समझ सके आप लोग सब लोग कि किस तरह से आप लोगों को बनाना है चीजें। पहले कैपिटल अकाउंट आएगा, डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है, पार्टनर्स के नाम लिखने हैं दोनों जगहों में, नीचे अमाउंट लिखना है,
एंड नीचे करेंसी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्लस आप लोग जब भी यहाँ पे अकाउंट बंद करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का कुछ अकाउंट बंद होना चाहिए। यानी कि कैसे पता है, यहाँ पे तो दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सोचो ये टोटल है, ये जो पिंक कलर का है, सॉरी पीच कलर का जो है वो टोटलिंग है एक्चुअली फॉर बोथ द साइड। आपको टोटल नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिखाया है कि नीचे का जो डबल अंडरलाइन लगेगा, ठीक है। एंड देन आपको नॉर्मली रहेगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन लॉस, जब भी लॉस में होगा तभी ये कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में। बच्चों ये भूलना नहीं है कि डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, एंड ऑल क्रेडिट एंड गेन्स इनकम्स आपके क्रेडिट साइड में किया जाता है। यानी कि बैलेंस क्रेडिट डाउन, यानी कि क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आएगा, उसके बाद कैश आएगा, उसके बाद यानी कि एडिशनल अगर कोई भी लेके आता है, कोई भी पार्टनर अगर कैश लेके आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट आपको देना है तो ये कैपिटल यहाँ पे आएगा। सैलरीज आपको पार्टनर्स को देना है तो ये एक इनकम है ना पार्टनर्स के लिए, एंड ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये सारी चीजें ना बच्चों, दो बार भी अगर आप लोग ने ये परफॉर्मर बना दिया अपने नोटबुक में अच्छी तरह से, दो बार देखकर एकदम माइन्यूटली, तो आपको ये बाय हार्ट ही हो जाएगा कि ये सारे एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में आएगा और ये सारे एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में आएगा। यू जस्ट नीड टू लर्न दिस, okay. So this is what actually I want to explain you the things, okay. Students, we will go ahead with one of the examples which is given on the screen here. Anand and Bharat are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 3. So whoever is having books, they can also underline 2 is to 3. अभी 2 is to 3 का मतलब आप लोगों को मैं हमेशा बच्चों को बोल देती हूँ कि 2 is to 3 का मतलब है 2/5 एंड 3 is to का मतलब है 3/5। अभी तुम लोग सोचो कि 5 कहाँ से आया, तो 5 यहाँ से आया, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, सो इसीलिए यहाँ पे 5 आया। ओके, सो यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन करके रखिए। ऑन 1st of April 2019, प्लीज अंडरलाइन द डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The capital account, the capital balance are Anand 60,000 and Bharat is 30,000. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन तो करना ही है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कौन सा दिखा रहा है, 60,000 एंड 30,000 दिखा रहा है, एंड उनका ड्राइंग्स कितना है, 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली है। सो प्लीज अंडरलाइन दो 10,000 एंड 12,000, एंड आप लोगों को अंडरलाइन करके यहाँ पे क्या लिखना है, ड्राइंग्स, उनका ड्राइंग्स किन का, 12,000 किसका, पहले किसका नाम है, आनंद, सो आनंद का 12,000 का ड्राइंग्स है, एंड भारत का 10,000 है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड। अभी ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, चार्ज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्लीज अंडरलाइन चार्ज्ड एंड एनीवेयर प्लीज राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसे करके लिख दीजिए, तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। क्या आप समझ सकते हो कहीं पे भी एक महीने के बाद भी अगर आप लोग फिर से ये रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ टू डू इट, ओके। सो डिक्शनरी बना लीजिए अपने टेक्स्ट बुक्स को। आनंद गेट अ सैलरी, कौन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आनंद को मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रहा है 2500 पर मंथ, पर मंथ प्लीज अंडरलाइन दिस एंड राइट हियर रुपीज 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, यू विल गेट व्हाट एग्जैक्टली, कितना मिलता है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जो भी रहेगा वो आप हिसाब करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ स्पेस ओवर हियर टू शो इट। एंड भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन, भरत को कितना मिल रहा है, 3% ऑन द नेट सेल्स, मतलब जितना भी सेल्स किया है, सेल्स उसने कितना किया है, 5 लाख का, सो 5 लाख का 3% कितना होता है, इसको पूरा अंडरलाइन करने का बच्चों, एंड यहाँ पे ऐसे एरो मार के, यहाँ पे कहीं पे भी आपके टेक्स्ट बुक में जगह है तो वहां पे लिखने का 5 लाख मल्टीप्लाई बाय
3/100, 100 कहाँ से आया, क्योंकि इट इज कमिंग ऑन टू द परसेंटेज, सो दैट इज वाई यू नीड टू डू दिस। सो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेशन करने का, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 3 15, और कितने जीरोस बाकी है, 1 2 3 डाल दो, यानी कि उसको 15,000 मिलेगा। लेकिन और एक चीज है, यहाँ पे जो मिल रहा है उनको कुछ अभी तक बताया नहीं कि इतने महीनों के लिए मिल रहा है, राइट। तो हम लोग सिर्फ इतना एज्यूम करते कि 15,000 मिलेगा करके, इतना तक ही लिख के रखो। उसके बाद द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000 एंड प्रिपेयर, अच्छा फर्म का प्रॉफिट ऑलरेडी बोल दिया है 60,000, इसको भी अंडरलाइन करके रखो प्रॉफिट के साथ। Prepare partners capital account for the year ended 31st of March 2019 as under, मतलब दोनों मेथड्स में आपको करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी करना है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी आपको करना है। सो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट मेथड में देखेंगे, दैट इज कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, so what you able to see is this, that there are two accounts which has to be calculated basis on those method, that is fixed capital method. The first one is partners capital account बनेगा, next one is capital partners current account बनेगा। ये दोनों account क्यों बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, fixed capital method कर रहे हैं। अगर fluctuating करते तो हम लोग को क्या मिलता, सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग को करने के लिए होता, ठीक है। तो बच्चों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कहाँ पे आपको कौन सा ट्रांजैक्शन दिखाना है और देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे इन लोग ने नाम नहीं लिखा है, ये टेक्स्ट बुक में बहुत सारे चीजें गड़बड़ दिया है। सो एज अ टीचर्स वी नीड टू गाइड यू ऑल। तो यहाँ पे आपको लिखना है आनंद, और ये वाले कॉलम अमाउंट के ऊपर लिखना है भरत, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सो आनंद का फर्स्ट बैलेंस कितना था, 60,000, एंड भरत का कितना था, 30,000। तो उस हिसाब से इन लोग ने किया है, और बैलेंस क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है, देखिए बॉट डाउन यहाँ पे आया और कैरेट डाउन यहाँ पे आ रहा है, तो नेक्स्ट आपका डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या हुआ है। ये देखिए पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, दैट इज 60,000 एंड 30,000, एंड उसके बाद उसका बैलेंस जब भी आप क्लोज डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे डबल अंडरलाइन, जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला कि किस तरह से करना है। आपने बैलेंस क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बैलेंस दिखा ही नहीं, यहाँ पे कुछ बैलेंस था ही नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेट डाउन हो जाएगा। और ये जो बैलेंसेस है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एंड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। समझा, गॉट इट एवरीवन। सो नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू, okay, next one you need to do all the adjustments, that is over here, that is partners current account। यहाँ पे आपको ड्राइंग्स, अब अभी हम लोग ने टेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पढ़ा, और वहां पे हम लोग ने क्या देखा कि 12,000 आनंद का था। यहाँ पे भी इन लोग ने आनंद नहीं लिखा है, तो अमाउंट के ऊपर आनंद लिखना जरूरी है। यहाँ पे आनंद एंड यहाँ पे भरत, यहाँ पे आनंद, यहाँ पे भी भरत, ठीक है। सो ड्राइंग्स आनंद का 12,000 है और भरत का कितना है, 10,000 है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का क्या है हम लोग देखते हैं। इन लोग ने बोला है कि इंटरेस्ट कितना लगाया है ड्राइंग्स के ऊपर, 12%, ये दिख रहा है यहाँ पे 12%। सो अभी आनंद का 12,000 है, राइट। सो हम लोग लिखते हैं ना 12,000
मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12। ठीक है, 6 अपॉन 12 यानी कि 6 मंथ्स के लिए। ड्रॉइंग्स तुरंत नहीं होता है, ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो इसीलिए हम लोग 6 अपॉन 12 लिखते हैं। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड 12 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन, सॉरी 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 120 आएगा। सो द आंसर वुड बी हियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 720 एंड 600। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आपको वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। सो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी कैपिटल उन लोग का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या था? उन लोग का 60,000 एंड 30,000 था। उसमें उन लोग को इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बार बार देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते सब। ये देखिए यहाँ पे 10% ऑन कैपिटल बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि 60,000 का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 10% कितना होता है? 6,000, एंड 30,000 में 10% होता है 3,000। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सारे एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे लिखना है, और सबके सब बैलेंस जो कैरिड बॉट डाउन है, यानी कि जब भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो तभी ये वाला अकाउंट यूज करना है। सैलरीज मिल रहा है आनंद को 30,000 का। कमीशन किसको मिल रहा है? भरत को मिल रहा है 15,000 का, जैसे कि हम लोग ने नेट सेल्स के ऊपर देखा था। ओके, एंड इसी तरह से ये सारी चीजें हो चुका है। अभी प्रॉफिट भी, अभी देखो बच्चों, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है, द फर्म्स प्रॉफिट 60,000 का है, लेकिन उन लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है? 2:3, यानी कि 2/5 एंड 3/5। सो इसके लिए भी वर्किंग नोट बनता है, एंड इसको आप इस तरह से बनाएंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ओके, एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सो आपको क्या करना है बच्चों? पहले 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 12 जा 60, 0 0 0, 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 24,000। यहाँ पे भी वही करेंगे आप। सो 12 3 जा 36,000। सो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है 24,000 एंड 36,000। कैलकुलेट हम लोग ने कर दिया। ओके, वर्किंग नोट में आप लोगों को वर्किंग नोट बनाना है बच्चों, आपको लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, आप क्लोज करेंगे। इसका पूरा टोटल आता है 54,000 एंड इसका टोटल आता है 60,000। जबकि यहाँ पे सिर्फ 12,000 एंड 720 है, यहाँ पे 10,000 एंड 600 है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये कम है। इट इज लेस एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड इज हायर। तो आपको क्या करना है? इसका जितना भी टोटलिंग है, ऑफ कोर्स इसका टोटलिंग हायर ही रहेगा, तो इसका टोटल क्या रहेगा? ऑब्वियसली कम ही रहेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? ये जो अमाउंट है 12,050, सॉरी 12,720 से माइनस करना है। सो यू विल गेट 47,280। वैसे ही 54,000 में से आपको माइनस किस में से करना है? 10,600 से करना है। सो यू विल गेट 43,400। नाउ when you will do this, this is your balancing figure, and this is you need to write here to balance carried down. That's it. इतना ही आपको करना है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये था सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और आसान है। ये देखिए नीचे इन लोग ने वर्किंग नोट भी किया है। यहाँ पे बैलेंस बॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो और एक दूसरा मेथड था, ये अलग मेथड है। इसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हम लोग बनाते हैं। सो 60,000 30,000, और जैसे जैसे जो जो वहां पे ऊपर के टाइप में हम लोग ने किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, सैलरीज, कमीशन, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ड्राइंग्स, ओके, एंड ड्राइंग्स। ये सारी जो चीजें हैं
ये एज यूजुअल आ जाएगा एक ही जगह में, विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड। तो अभी इसका लेकिन क्या डिफरेंसेस आएगा, अमाउंट में डिफरेंसेस आएगा। यहाँ पे जितना अमाउंट था यहाँ पे कई गुना ज्यादा आएगा, यानी कि 60,000 एंड 30,000 का डिफरेंसेस आएगा। सेम आपको ये भी कैलकुलेट करना है, तो आपको मिलेगा 84,000 और उसको आप माइनस करेंगे इतने में, तो आपका ये बैलेंसिंग बचेगा, ये बैलेंसिंग है। ठीक है, ये माइनस करके आपको ये आंसर आएगा। इसमें भी आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1,20,000 आएगा, जिसमें से आप माइनस करेंगे 12,720, तो आपको ये 1,07,280 आएगा समवेयर। ओके, सो दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर, एंड इसी तरह से आपका बैलेंस पूरा टैली हो जाता है एंड यू आर डन विथ योर सम। On the other hand, students, as you can see on the screen, interest on capital जो मतलब वर्किंग नोट बनाते हैं वो इस तरह से बनाया जाएगा, बहुत ही सिस्टमैटिकली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को लिखना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज टेकन फॉर 6 मंथ्स। आपको अगर याद रहेगा मैंने कैलकुलेशन कुछ ऐसे किया था 6/12 करके, यानी कि 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 12 मंथ्स लिया था, और 6 मंथ्स इसीलिए लिया था क्योंकि ड्राइंग कभी भी इनिशियल मंथ्स में नहीं होते, ड्राइंग ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर में होता है, इसीलिए हम लोग 6 मंथ्स उसको कैलकुलेट करते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज टेकन फॉर 6 मंथ्स इन द केस ऑन ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर डेट नहीं दिया रहेगा, डेट अगर ड्राइंग का नहीं दिया रहेगा कि किस डेट में उसको किया है करके, तो फिर आपको क्या करना है, 6 मंथ्स ही लेना है। नेक्स्ट आनंद का, यानी कि 30,000 जो सेल्स के ऊपर उन लोग को मिला है कमीशन, देखिए। देन इन लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग किया है। इस तरह से आपको पूरा ये वर्किंग नोट आप लोग को बनाना है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई गेस आप लोग सबको समझ में आया है। ये दोनों भी अलग अलग मेथड्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। जिनको ये लेक्चर समझ में नहीं आया है, आप वो फिर से लिंक में भेजूंगी, प्लीज ट्राई टू वॉच इट इन द यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि आप लोग को पहले थियोरी पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि क्या है ये, कैसा होता है ये, क्यों होता है ये 3 चीजें अगर आपको आ जाते हैं ना बेसिकली, तो फिर आपको सम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। सो प्लीज, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज गो अहेड एंड गो टू माय यूट्यूब चैनल सबोनी धारा करके, नहीं तो धारा एजुकेशन में भी जा सकते हो, वहां पे भी मैंने अपलोड किया है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ओके, so that's it for today's lecture. Thank you so much for your precious time, for watching my videos, for attending my lectures. Thanks a lot. Have a nice day. Take care of yourself.